हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 3 जिसका नाम है सच्ची वीरता। प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। यानी कि इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं उनके अंदर धैर्य होता है, साहस होता है किसी भी काम को करने के लिए, और उनके अंदर स्वाभिमान होता है। ये सब जो है वीर पुरुष के सच्चे गुण होते हैं। और वीर पुरुष जो हैं हर स्थिति में क्या करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। यानी कि जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, धीर माने धीरज धारण करने वाले होते हैं, गंभीर होते हैं और आज़ाद माने स्वतंत्र होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल, समुद्र की तरह बड़ी और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ बनकर बंद हो जाती है, और सब आवाज़ जो हैं बंद हो जाती हैं। मतलब कि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वो उनकी जो दहाड़ है वो सदियों तक सुनाई देती है। मतलब जैसे कि आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनको हम लोग आज भी जानते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो तो चले गए हैं, गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको जानते हैं ना। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो लोग अच्छे अच्छे कार्य करके गए हैं हमारे लिए। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम ने बोला, हाँ, मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा और तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। मतलब बोल रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन फिर भी तुम्हारा तिरस्कार करता रहूँगा, तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहूँगा। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतने ही सेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते थे। जो राजा थे मार पीट कर लोगों को क्या करते थे, डरा देते थे। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। हालांकि कहा जाता है कि शरीर जो है जीवन का केंद्र है। अगर शरीर में संकट में आ गया मतलब जीवन भी क्या आ गया, संकट में आ गया। इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं के ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। मतलब बोल रहा है सच्चे वीर पुरुष किसी को मार पीट कर उसे ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाते, जबकि बल्कि सच्चे वीर पुरुष अपने प्रेम से ही लोगों को अपना बना लेते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बाद बिना ही शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनहलक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। मंसूर का सूली पर चढ़ना केवल उसके लिए खेल। महाराणा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थीं। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। मतलब वहाँ जो लड़ाई का माहौल चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, जैसे कि धुआंधार गोलियां बरस रही हैं। अल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही संभव समझा त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि अल्प्स नहीं है और सब पहाड़ के पार हो गए। मतलब जो ये था नेपोलियन, वो क्या किया, अपने सैनिकों में ऐसा भर दिया आत्मविश्वास। वो लोग डर रहे थे कि हम लोग इसको कैसे पार करेंगे, इस स्थान को कैसे पार करेंगे। तो वो जो नेपोलियन था उसने अपने सैनिकों को ऐसा समझा दिया, ऐसा जोश दे दिया कि वहाँ पर अल्प्स है ही नहीं। और जब उनके अंदर का जो भ्रम है वो मिट गया, वो लोग क्या कर गए, जब उसको पार कर गए तो कहा, अच्छा मैंने अल्प्स को पार कर लिया। जिसको वो लोग, जैसे कि कोई भी, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। बस यही सोचते सोचते हम उसको करते ही नहीं हैं। तो जब हम उसको अगर आसान मान लेंगे तो 50% हमारे लिए वो आसान हो जाता है काम। बस हमको 50% करना रहता है। और अगर मान लेंगे कि हार्ड है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो फिर यही सोचते सोचते टाइम ख़त्म हो जाएगा और हमें हार्ड का हार्ड ही रह जाएगा। आज जब कोशिश करेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। आगे देखते हैं। वैसे ही वो लोग क्या कर दिए, पार कर दिए उसको। एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। मतलब वीरता के बारे में वर्णन जो है कई प्रकार से हो सकता है। कभी कभी
उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में हो सकता है, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। मतलब वीर होने का देखिए, पहले तो कोई युद्ध लड़ता है, उसमें कोई वीर गति को प्राप्त करता है, या फिर कोई वीर होता है तो उसको हम लोग वीर बोल सकते हैं। या फिर जैसे बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, आप लोग नाम सुने होंगे। तो जो गौतम बुद्ध थे हम लोग के, वो अपने युद्ध तो वो नहीं किए, बल्कि शांतिपूर्ण व्यवस्था से होकर अपना जीवन जीते हुए भी वह क्या हो गए, वीर हो गए। तो वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, यानी कि अंदर से आती हुई एक प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नज़र आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुसत्ता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई है, एक नया रूप लेकर आई है, जिसके दर्शन करते ही सब लोग क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। जैसे कि जब भी कोई वीरता वाली बात प्रकट होती है तो सब लोग क्या होते हैं, उसके दर्शन करके चकित हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, और वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये हुआ, जैसे वीर पुरुष है, उसका दिल सबका दिल हो जाता है। मतलब जैसा कि आप लोग सुनेंगे, ये महान व्यक्ति जैसे राम जी थे, तो राम जी जो है, राम जी का जैसा दिल है वैसे ही बोलते हैं सब लोग कि आप लोग भी अपना आचरण दिल वैसा रखिए, उनके मन जैसा मन रखना चाहिए ना, छोटों के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। उसके विचार, उनके जो विचार है, सिद्धांत है, वो आज भी लोग मानते हैं। उनके जो संकल्प है उसको आज भी लोग संकल्प करते हैं ना। उसका बल सबका बल हो जाता है, जैसे जैसे होता है इसके अनुसार। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य मतलब होता है जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं, और बिना किसी को पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं, और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब जब भी कोई महापुरुष आता है तो उसका हम लोग को पहले पता कुछ भी नहीं होता है, जब वह थोड़ा फेमस हो जाता है तब हम उसके बारे में जानने लग जाते हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। मतलब हर बार दिखावा करना और आगे बढ़ जाना, उसके बाद फिर पीछे हट जाना, ये क्या है, बुजदिलों का काम है। वीरता तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। मतलब जिसको जो कार्य करना होता है वह करता ही है। गरजने वाले बादल ऐसे चले जाते हैं, गरज कर आप लोग देखे भी होंगे, और जो जरा सा बादल आता है खूब मूसलाधार खतरनाक वर्षा यानी कि बरसात करता है। आगे देखिए, वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवीय केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो वीरों की जो नीति होती है वो सोचते हैं कि हर तरीके से बल को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे उसमें बढ़ाया जाए, कैसे उसको प्रोग्रेस किया जाए, इसमें होती है। वह वीर क्या, जो टिन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाए, सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तब ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब है, सत्य की सदा जीत होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। मतलब वीरता का एक यह भी चिन्ह है कि क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है, मतलब जीत उसी की होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती जाती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता है। मतलब कि जो वीरता का रंग तो हमारे अंदर, मतलब कहने का मतलब जैसे कि आप लोग कोई मोटिवेशन वाला वीडियो देखते हो कि ये लड़का पढ़ के बच्चा इतना करके आगे बढ़ गया, नाम रोशन कर गया, तो आपके अंदर वो तुरंत उसका रंग चढ़ जाता है कि हाँ मैं भी ऐसा करूँगा। लेकिन वह चिरस्थायी नहीं होता, मतलब कि वह परमानेंट नहीं होता, मतलब वह टेम्प्रोरी होता है कुछ समय के लिए, उसके बाद वह चला जाता है ना, तो उसे चिरस्थायी कहेंगे। इसके कारण ही यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, केवल सबको दिखाने के लिए ही वीर बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब जाके नए रंग खिलेंगे। मतलब कर रहे हैं लेखक सरदार पूर्ण सिंह जो हैं लेखक हैं, इस चैप्टर को लिखे हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपको सच्चा वीर पुरुष बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सच्चाई की चट्टान पर कठोरता से खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि तुरंत हुए टिन के बर्तन के समान, तुरंत गर्म हो गए तुरंत ठंड हो गए, तो ऐसे नहीं होते, अपने पे टिके रहना है हमें। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।